ऐतिहासिक फैसला है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया। चौधरी चरण सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इतने लंबे समय तक इंतजार किया लोगों ने। पूरा दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले और इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने वाले चौधरी चरण सिंह जी को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, उनको नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न देना पड़ा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और स्वाभाविक है, ये देश किसानों का है। इस देश में कृषि उत्पादन कैसे बढ़े, इसलिए स्वामी रंगनाथन जी ने जो काम किया, इसके लिए मैं विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि किसानों की भी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, वित्त मंत्री के रूप में आपका ये पहला बजट होगा। क्या विशेष सोच के साथ इस बजट को आप लोग मूर्त रूप देने में लगे हैं? देखिए, बिहार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, बिहार में रोजगार बढ़े, बिहार में समृद्धि बढ़े, इसकी पूरी चिंता आपको हम लोगों के बजट में दिखेगा। और हम लोगों ने लगभग तैयारी कर लिया है कि बजट के स्वरूप से कैसे बिहार समृद्धि की ओर जाए, विकसित भारत बने तो विकसित बिहार भी बने। कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट होगा जिस पर विशेष ध्यान देने की तैयारी है? देखिए, बिहार अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से दौड़ रहा है, डेवलपिंग स्टेट है। इसमें सभी सेक्टर में हमको काम करना है, अर्बन में भी काम करना है, रोड सेक्टर में भी काम करना है, इरिगेशन में भी काम करना है, स्वाभाविक है स्पोर्ट्स में भी बड़े काम करने हैं, लेबर सेक्टर में काम करने हैं। तो कई योजना है जिस पर बिहार में, क्योंकि चार हम लोगों ने कृषि के रोड मैप तैयार किए हैं, आगे भी और कैसे कृषि उत्पादन का चीजें को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, मार्केट कैसे इनको उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सबों पे चर्चा करनी है। थोड़ा सा राजनीति की तरफ हो जाते हैं। 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करना है आपकी सरकार को। आरोप लग रहे हैं कि विधायकों के साथ, खास करके एनडीए विधायकों को इधर उधर करने की तैयारी हो रही है। कौन तैयारी कर रहा है? विपक्ष के, जैसे तेजस्वी ने कहा कि खेला अभी बाकी है, और ये आरोप लगा कि इसी डर से बीजेपी 2 दिन के लिए गया में अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है। हम अपने विधायकों को कार्यशाला में बुला रहे हैं, वहां हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सभी नेता वहां उपस्थित होंगे और कार्यशाला के माध्यम से हम अपने विधायकों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे विकसित भारत की यात्रा को चलाना है, कैसे गांव चलो अभियान चलाना है, कैसे लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। ये सारी प्रक्रिया है। इसमें भाजपा एक कमिटेड पार्टी है, यहाँ इधर उधर वाली पार्टी नहीं है और यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी पार्टियों को लगता है कि हम खरीद लेंगे, खरीदने वाले भूल जाइए, सारे फाइल खोल देंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोगों को सब पता है कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पैसा गया है। एक एक व्यक्ति का पैसा तेजस्वी यादव को लौटाना पड़ेगा। मैं सारे फाइल को देख रहा हूं। मीसा भारती, राबड़ी देवी, हेमा, उनको जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनसे ईडी की पूछताछ हुई। लालू जी को यह बताना चाहिए कि 1.5 साल में अरबपति कैसे हो सकते हैं उनके किसी के बच्चे। तो बिहार के नौजवान सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अरबपति कैसे बनाओगे। बिहार के नौजवान एकदम इंतजार कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों को अरबपति का बनने का मैकेनिज्म चाहिए। ये लालू जी के परिवार को बताना चाहिए। उन लोग का एक है कि 16 महीने बनाम 17 साल, ये लेकर के वो कह रहे हैं। बताना ही चाहिए, एकदम डिबेट करना चाहिए। 1,75,000 शिक्षक की बहाली 2021-22 में निकला, उसको पूर्ण अभी तक नहीं हुआ है, ये मैं कह रहा हूं। और जिस मैकेनिज्म से भर्ती हुई है उनको पता करना चाहिए ना कि उनके मंत्री ने दस्तखत किया है कि नहीं किया है। ये भी तो जानना चाहिए ना तेजस्वी जी को कि उनका रोल है कि नहीं। कोई वित्त मंत्री तो थे नहीं कि सब फाइल पे दस्तखत होगा, तो उनको पता होना चाहिए। वो पथ निर्माण मंत्री थे, उनके मंत्री तो भगवान राम को गाली देने से फुर्सत कहाँ था। देखिए, ऐतिहासिक फैसला है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं
कि कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया। चौधरी चरण सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इतने लंबे समय तक इंतजार किया लोगों ने। पूरा दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले और इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने वाले चौधरी चरण सिंह जी को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, उनको नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न देना पड़ा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और स्वाभाविक है, ये देश किसानों का है। इस देश में कृषि उत्पादन कैसे बढ़े, इसलिए स्वामी रंगारत्न जी ने जो काम किया, इसके लिए मैं विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि किसानों की भी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री के रूप में आपका ये पहला बजट होगा। क्या विशेष सोच के साथ इस बजट को आप लोग मूर्त रूप देने में लगे होंगे? देखिए, बिहार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, बिहार में रोजगार बढ़े, बिहार में समृद्धि बढ़े, इसकी पूरी चिंता आपको हम लोगों के बजट में दिखेगा। और हम लोगों ने लगभग तैयारी कर लिया है कि बजट के स्वरूप से कैसे बिहार समृद्धि की ओर जाए, विकसित भारत बने तो विकसित बिहार भी बने। कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट होगा जिस पर विशेष ध्यान देने की तैयारी है? देखिए, बिहार अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से दौड़ रहा है, डेवलपिंग स्टेट है। इसमें सभी सेक्टर में हमको काम करना है। अर्बन में भी काम करना है, रोड सेक्टर में भी काम करना है, इरिगेशन में भी काम करना है। स्वाभाविक है, स्पोर्ट्स में भी बड़े काम करने हैं, लेबर सेक्टर में काम करने हैं। तो कई योजना है जिस पर बिहार में, क्योंकि चार हम लोगों ने कृषि के रोड मैप तैयार किए हैं, आगे भी और कैसे कृषि उत्पादन का चीजें को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, मार्केट कैसे इनको उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सबों पे चर्चा करनी है। थोड़ा सा राजनीति की तरफ हो जाते हैं। 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करना है आपकी सरकार को। आरोप लग रहे हैं कि विधायकों के साथ, खास करके एनडीए विधायकों को इधर उधर करने की तैयारी हो रही है। कौन तैयारी कर रहा है? विपक्ष के, जैसे तेजस्वी ने कहा कि खेला अभी बाकी है। और ये आरोप लगा कि इसी डर से बीजेपी 2 दिन के लिए गया में अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है। हम अपने विधायकों को कार्यशाला में बुला रहे हैं, वहां हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सभी नेता वहां उपस्थित होंगे और कार्यशाला के माध्यम से हम अपने विधायकों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे विकसित भारत की यात्रा को चलाना है, कैसे गांव चलो अभियान चलाना है, कैसे लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। ये सारी प्रक्रिया है। इसमें भाजपा एक कमिटेड पार्टी है, यहाँ इधर उधर वाली पार्टी नहीं है और यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी पार्टियों को लगता है कि हम खरीद लेंगे, खरीदने वाले भूल जाइए, सारे फाइल खोल देंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोगों को सब पता है कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पैसा गया है। एक एक व्यक्ति का पैसा तेजस्वी यादव को लौटाना पड़ेगा। मैं सारे फाइल को देख रहा हूँ। मीसा भारती, राबड़ी देवी, हेमा, उनको जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनसे ईडी की पूछताछ हुई। लालू जी को यह बताना चाहिए कि 1.5 साल में अरबपति कैसे हो सकते हैं उनके किसी के बच्चे। तो बिहार के नौजवान सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अरबपति कैसे बनाओगे। बिहार के नौजवान एकदम इंतजार कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों को अरबपति का बनने का मैकेनिज्म चाहिए। ये लालू जी के परिवार को बताना चाहिए। उन लोगों का एक है कि 16 महीने बनाम 17 साल, ये लेकर के वो कह रहे हैं। बताना ही चाहिए, एकदम डिबेट करना चाहिए। 1,75,000 शिक्षक की बहाली 2021-22 में निकला, उसको पूर्ण अभी तक नहीं हुआ है, ये मैं कह रहा हूं। और जिस मैकेनिज्म से भर्ती हुई है उनको पता करना चाहिए ना कि उनके मंत्री ने दस्तखत किया है कि नहीं किया है। ये भी तो जानना चाहिए ना तेजस्वी जी को कि उनका रोल है कि नहीं। कोई वित्त मंत्री तो थे नहीं कि सब फाइल पे दस्तखत होगा, तो उनको पता होना चाहिए। वो पथ निर्माण मंत्री थे, उनके मंत्री तो भगवान राम को गाली देने से फुर्सत कहाँ था।